हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग में। इससे पहले मैंने जितना भी लेसन कराया दोस्तों उसे देख लीजिएगा मछली तौर पर, क्योंकि टोटल एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है और इन फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, इसलिए पक्के तौर पर उसे देख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आज का कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। इलेक्ट्रॉन को खोएगा तब धनायन बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को खोता है तो धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब है ऑक्सीकरण होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन होना। इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब यही होगा। तो धनायन तब बनाता है जब इलेक्ट्रॉन को खोता है, लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का रिलीजन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनायन बनाता है। ओके, धनायन इसमें प्रोटॉन अधिक और इलेक्ट्रॉन कम होता है। अंग्रेजी में इन्हें कैटायंस कहते हैं, क्योंकि धनायन आवेश वाले यह आयंस अगर किसी विद्युत क्षेत्र में डाले जाएं तो धनात्मक आवेश वाले कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। ओके, धनात्मक तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को खोता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। ऋणायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो क्या होगा, कैटायन बनेगा। ऋणायन इलेक्ट्रॉन अधिक और प्रोटॉन कम होते हैं। ठीक है, इसमें एनायन कहते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी में एनायन कहते हैं, क्योंकि ऋणात्मक आवेश वाले आयरन अगर किसी विद्युत क्षेत्र में डाले जाए तो ऋणात्मक आवेश वाले एनोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है, वैद्युत संयोजक नाम है। ठीक है, क्या चीज नाम है, वैद्युत संयोजक नाम होता है आयनों से बने यौगिक का। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव है, बन करके क्या बनेगा, सोडियम आयन बनेगा ना दोस्तों। ठीक है, तो विद्युत संयोजक जिसे इलेक्ट्रिक कनेक्टर एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है, विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों को जोड़ने के काम में आता है। इसके दो भाग हैं। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, मेल एंडेड और मादा भाग यानी फीमेल एंडेड प्लग। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक क्या हो, धातु का अधातु के साथ संयोग कर ले। ठीक है, जैसे सोडियम प्लस हो, क्लोरीन नेगेटिव हो, अधातु है ना, दोनों संयोग कर ले तो क्या बनेगा, आयनिक बंधन बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, आयनिक बंधन बनेगा। विद्युत संयोजी बंधन क्या होता है, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच में होता है। विपरीत आविष्ट आयनों के बीच में विद्युत संयोजी बंधन बनता है। ठीक है, विद्युत संयोजी बंधन बनता है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच में। ऋणायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को खोएगा। धनायन कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन को जब पाएगा। ठीक है, ग्रहण करेगा। किस यौगिक का आयनिक बंधन नहीं है, आयोनिक बंधन नहीं होता। सोडियम क्लोराइड का होता है, कैल्शियम क्लोराइड का होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का भी होता है, मीथेन का नहीं होगा। ठीक है, किसका नहीं होगा, मीथेन का नहीं होगा। पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्या है दोस्तों, नाइट्राइट नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आपका विस्फोटक है। क्या है, विस्फोटक है। ओके, मीथेन एक आयनिक बंधन नहीं है। मीथेन के अणु एक सहसंयोजक बंधन है। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस मुख्य घटक है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये साधारण हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन होता है, वैद्युत संयोजक बंधन है तो किसमें है, कैल्शियम क्लोराइड में है दोस्तों। किसमें होगा, कैल्शियम क्लोराइड में होगा, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो उसके बीच में संयोजक होता ही होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, पायरिन ने अग्निशामक के यूज में कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी यूज करते हैं। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ओके, मीथेन ने जो है आपका वैद्युत संयोजक नहीं है, जबकि यहाँ पूछ रहा क्या, मीथेन संयोजक है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मीथेन है दोस्तों। ठीक है, दलदली क्षेत्र इत्यादि में भी पाया जाता है मीथेन।
और धान का खेत होता है वहाँ भी मीथेन पाया जाता है, मार्स गैस के तौर पर यूज करते हैं। किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? वैद्युत संयोजक बंधन का मतलब है कि दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी सोडियम ब्रोमाइड होगा, सोडियम ब्रोमाइड होता है। ओके। ऑक्सीजन के अणु से संयोग कौन करता है? ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीजन से संयोग, और हाइड्रोजन का रिलीज करेगा ऑक्सीडेशन। मीथेन आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का। मीथेन मार्स गैस भी कहते हैं। नाइट्रोजन के अणु क्या होते हैं? किसने खोज किया था? रदरफोर्ड ने किया था। N2+CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किसका गैस है दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस का है, ठीक है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? सहसंयोजी आबंध बोला ना, तो इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन, सहसंयोजी आबंध किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अंश भाजन। इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन करते हैं जिसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का दान करने का मतलब क्या है दोस्तों? ऑक्सीडेशन होना, यानी अपने अंदर पॉजिटिविटी आना, ठीक है, पॉजिटिव लाना, धनायन लाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण सहसंयोजी आबंध बनता है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, एक ही तत्व के, तो उनके बीच में ध्रुवीय अध्रुवीय सहसंयोजक होता है। अध्रुवीय संयोजक होता है, जैसे कौन कौन? नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन बनता है तो N2 बनेगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन प्लस क्लोरीन बनेगा तो क्लोरीन 2 बनेगा। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच अध्रुवीय सहसंयोजक बंधक होता है। क्लोरीन अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधक है, ठीक है। नॉन पोलर सहसंयोजक बंधन होता है क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक क्षमता का अंतर शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन। मीथेन के अणु क्या होते हैं? मीथेन के अणु क्या होते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन के अणु क्या होते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं, ओके। त्रिसंयोजक बंधन वाला जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वन संयोजक वाले बंधन से, ठीक है। एकल सहसंयोजक बंधन वाले मीथेन होते हैं जो मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक में मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। बायोगैस का भी, और ये सेप्टिक टैंक से भी निकलता है मीथेन गैस दोस्तों, ठीक है। मीथेन के अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होता है। यह रंगहीन गंधहीन होता है, ईंधन के उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस मुख्य घटक है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है, ठीक है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य साधारण हाइड्रोकार्बन है। ये इथेनॉल अणु की प्रकृति क्या होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। इथेनॉल अणु की प्रकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है, समतल अत्रिकोणीय होती है इथेनॉल अणु की प्रकृति, ठीक है। समतल अत्रिकोणीय होती है इथेनॉल अणु की प्रकृति। एक रेखीय किसका होता है? बताइए दोस्तों, एक रेखीय किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, ठीक है। चतुष्फलकीय किसका हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड का या मीथेन का। निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कहते हैं, जिसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पायरीन अग्निशामक के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चीज़ को बुताने में आग लग जाती है तब, ओके। अमोनिया हैबर विधि प्रोसेस द्वारा यूज किया जाता है। अमोनिया क्या है? बेसिक है दोस्तों, ठीक है। एसिटिलीन गैस है आपका। एसिटिलीन क्या है? गैस है जो यूज किया जाता है सोल्डिंग वगैरह इत्यादि में यूज किया जाता है।
आग बुझाने यंत्र CTC एक्सटिंग्यूशर, इसे हैलोन टाइप आग बुझाने का भी यंत्र कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। क्यों लो क्यों होते? सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक का क्वथनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं। क्यों इसका? क्योंकि ये प्रायः जल में कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक का क्वथनांक क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। ओके, सहसंयोग यौगिक के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं? क्योंकि एक लो क्रियाशील होते हैं, लो एक्टिव होता है, ठीक है, लो एक्टिव होता है इसीलिए। सोडियम क्लोराइड में होता है क्या? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंधन होता है दोस्तों। वैद्युत संयोजक बंधन, क्योंकि एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। सहसंयोजक बंधन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है क्योंकि यह लो एक्टिव होता है ना, इसीलिए लो एक्टिव होता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक कार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट कहते हैं जिससे। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। एक आयनिक यौगिक है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः इसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। इसी प्रकार अनेक बहुकोषीय जंतुओं के बाह्यकोषीय द्रव के खारेपन का भी कारण इसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड होता है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। क्या करेगा? हमेशा एनर्जी मुक्त करेगा, ठीक है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे कि NaCl जब रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय कार्बन टेट्राक्लोराइड की यानी पाइरेन की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। अग्निशामक वगैरह यूज में किया जाता है पाइरेन का, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय होती है। आग टाइप बुझाने यंत्र होता है, ठीक है, आग बुझाने का यंत्र होता है। इसे हैलोन टाइप के आग बुझाने का भी यंत्र कहते हैं। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है? हाइड्रोजन का बॉन्डिंग नहीं होता है किस में? मीथेन का नहीं होता है, ठीक है। बाकी पानी में केमिकल प्रोसेस होता है, अमोनिया में भी होता है, मेथेनोइक एसिड में होता है। मेथेनोइक एसिड तो हाथ में जाने पर नेटल पत्ती सुने होंगे दोस्तों, नेटल लीफ का नाम सुने होंगे। मेथेनोइक जब छूते हैं तो हाथ में जलन होती है, किसके कारण? मेथेनोइक एसिड के कारण ही होती है, ठीक है। हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है पानी में, केमिकल बॉन्डिंग होता है पानी में। मीथेन के अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होता है। यह एक रंगीन और गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन गैस एक रासायनिक सूत्र CH4 या एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह साधारण हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। ओके, जल वाष्प अगर कैल्शियम कार्बाइड पर प्रवाहित करते तो क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन विद्यमान होता है? हाइड्रोजन बंधन किस में होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में होगा। हाइड्रोजन बंधन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच डाइपोल बल का परिणाम होता है। हाइड्रोजन बंधन की ऊर्जा लगभग 5 से 30 किलो जूल पर मोल। एक मंद वीक संयोजी कोवेलेंट बंधन होता है। संयोजी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसकी 150 किलो जूल पर मोल होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। यह कांच पर लिखने के काम आता है। कांच पर लिखने के काम आता है किसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड से लिखा जाता है। कांच पर आप लिखा हुआ देखते होंगे तो ये किससे लिखाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड से लिखाता है दोस्तों, ठीक है। रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन है आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा दोस्तों, याद रखिएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। इसे कम करना है तो पेड़ को अधिक से अधिक लगाना होगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण अधिक से अधिक होगा। ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है दोस्तों। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड से आपका कृत्रिम वर्षा होता है दोस्तों। कौन सा? एसिड रेन होता है। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों से ही क्या होता है? वर्षा होता है। कौन सा? एसिड वर्षा होता है। सिलिकॉन कार्बाइड से क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम हीरा होता है। ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल्स इज मॉलिक्यूल्स इन विच द एटम्स आर डिप्लॉयड इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके। Molecules with and the linear electron pair geometries have sp hybridization at the central atom. An example of linear electron pair and molecular geometry are carbon dioxide. इसे बीच बीच में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। HCl अगर गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक लो क्वथनांक वाला द्रव होता है। ठीक है। लो बॉइलिंग पॉइंट वाला क्या होता है? द्रव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या होते हैं? अणु संगुणित हो जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव होता है। निम्न क्वथनांक वाला द्रव क्यों होता है? क्योंकि अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। ठीक है। हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। अणु क्या होते हैं? संगुणित हो जाते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी, सहसंयोजी और उपसंयोजिता वाले आबंध होते हैं, यानी आयोनाइज भी होता है। ठीक है। कोवलेंट भी होता है वाले बॉन्डिंग होते हैं। तो किस में होता है? अमोनियम क्लोराइड में होता है। किस में होते हैं? अमोनियम क्लोराइड में। ओके। अमोनियम क्लोराइड ही आपका ऊर्ध्वापातन दे सकता है दोस्तों। ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन दे सकता है, कपूर दे सकता है। ठीक है। नेप्थलीन दे सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड से आपका तो कृत्रिम वर्षा होता है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड नौसादर एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र NH4Cl है। ठीक है। नौसादर जिसे अमोनिया क्लोराइड कहते हैं। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अत्यधिक विलयी होता है। इसका जलीय विलयन जल में बहुत अच्छा तरीके से घुल जाता है। ठीक है। हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला साल अमोनियम निरेल का खनिज मिनरल रूप है। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है? जल का अधिक क्वथनांक के कारण क्या होता है? जल के अणु हाइड्रोजन आबंध होते हैं। जल के अणुओं में हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है, इसलिए अधिक क्वथनांक वाला आता है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या है दोस्तों? इसका हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसका होता है? अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। जबकि HF का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इसका अणु संगुणित हो जाते हैं। जबकि जो जल का अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का आबंध होता है। ठीक है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड जो है NaCl विद्युत धारा प्रवाहित करता है। किसमें? क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या मुक्त आयन। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा या मुक्त आयन होगा या मुक्त अणु होगा। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड की विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त आयन होता है। मुक्त आयन होता है। इसीलिए आयन्स होने के कारण सहसंयोजी यौगिक आपका कौन है? इसमें से सहसंयोजी यौगिक यानी KCl होगा। कौन होगा? क्लोरोफॉर्म होगा। कौन होगा? क्लोरोफॉर्म होता है। सहसंयोजी यौगिक कौन होता है? क्लोरोफॉर्म। सहसंयोजी यौगिक कौन होगा? क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका? सहसंयोजी यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम और इलेक्ट्रॉनिक प्रयास
हाइड्रोजन से संयोग होता है ऑक्सीकरण में, ठीक है। हाइड्रोजन को रिलीजन होता है। ऋण आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण कर ले, ओके। क्योंकि ऋणायन आवेश वाले ये आयन अगर विद्युत क्षेत्र में डाला जाए तो ऋणात्मक आवेश वाले एनोड की आकृति होती है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है, वैद्युत संयोजक होता है। क्या होता है, वैद्युत संयोजक होता है। और सहसंयोजक यौगिक किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का कहिए या टेट्रा क्लोराइड को कहिए, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कहिए, दोनों सहसंयोजक यौगिक है। और उप सहसंयोजक यौगिक किसका होगा, क्लोरोफॉर्म का होगा, सहसंयोजक भी होगा, ठीक है, कोवलेंट भी होगा। इलेक्ट्रिक कनेक्टर एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है, विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग मेल इंडेड होता है, दूसरा भाग फीमेल इंडेड होता है, ठीक है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है, वैद्युत संयोजक नाम है, ठीक है। इस प्रकार मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग से। अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे आने वाला जितना ही वीडियो रहेगा मैं आपको अपलोड करते रहूँगा, देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।